आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? शेर की आवाज़ फिर गूंजेगी, मुद्दे उठाए जाएंगे और जिसका जवाब भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास नहीं होगा। मणिपुर का मुद्दा उठाया जाएगा, नूह का मुद्दा उठाया जाएगा, महंगाई का मुद्दा उठाया जाएगा, भारत की संपत्ति बेचने का मुद्दा उठाया जाएगा, रोजगार का मुद्दा उठाया जाएगा। भरपूर मुद्दे हैं, सब उठेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहली यात्रा भी उन्होंने की थी, काफ़ी लंबी चली थी। क्या फ़र्क पड़ेगा इस फैसले के बाद? देखिए, पहली यात्रा में भी जिस दिन यात्रा शुरू हुई थी उस दिन भाजपा ने प्रोपोगंडा शुरू किया था कि लोग नहीं आएंगे, लोग इस यात्रा को सीरियस नहीं लेंगे, लोग यात्रा में सपोर्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी के नाम पे मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जब दूसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें दिन यात्रा बढ़नी शुरू हुई और लोगों का जो काफिला वहाँ बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद भाजपा वालों की नींद हराम हुई। बाकी पार्टियों को भी लग गया कि कोई नेता आ रहा है, कोई मजबूत व्यक्तित्व आ रहा है। लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिया क्योंकि लोग अब इस टाइम दुखी हो चुके हैं। भाजपा का तो एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराओ और राज करो। अंग्रेजों का टाइम था, फूट डालो, राज करो। इनका समय है तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराओ और राज करो। करा दिया ना नूह में, क्यों नहीं रोका सरकार ने? आप एक चीज़ बताइए, हमारी ब्रज की यात्रा जो निकलती है 84 कोस की परिक्रमा, वो भी मेवात से होकर निकलती है। आपने कभी सुना है उसमें आज तक कोई नुकसान हुआ, दंगा हुआ? मैं अभी फ़ोटो दिखाता हूँ, आज भी वो यात्रा में कम से कम 100 महिलाएं एक मुसलमान वकील के घर पे आराम कर रही हैं। उसने खोला हुआ है घर। मैं बता देता हूँ, भी आपको आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये यात्रा चलने से एक दिन पहले मोनू मानेसर ने वीडियो डाला कि मैं इस यात्रा में शामिल हो रहा हूं, जबकि वो 2 मुसलमान लड़कों को जलाने का उसके ऊपर FIR है, भागा हुआ है। उसके पीछे क्या ताकत है जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा है हरियाणा में? और उसके बाद एक बिट्टू बजरंगी, उसने साथ में एक वीडियो डाल दिया फरीदाबाद का कि ऐसे ऐसे हम भी आ रहे हैं और लाइव आएंगे, हम यहाँ खड़े हैं और तुम्हारे जीजा हैं, जगह जगह स्वागत करना और ये मत कहना कि हम बता के नहीं आए। पहला भड़काव यहाँ से शुरू हुआ। दूसरी बात, जो इन्होंने किया वही वहाँ के कुछ लड़कों ने कर दिया। 100, 150, 200, 300 लड़कों ने। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की बात जो कर रहे हैं ना, ये तो अब लेटेस्ट है। मैं सारी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन मामन खान जो आपके जो विधायक है, वो कई समय पहले मामन की बात, मेरी एक बात भी आप काट जाओ। हाँ, मुझे बोलने दो आप। उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर आएगा तो प्याज की तरह फोड़ डालेंगे। ठीक है, मामन MLA साहब ने जो विधानसभा में मुद्दा उठाया था उस पर कोई बात करता है? उन्होंने विधानसभा में, पिछली विधानसभा में जो जनवरी या फरवरी में हुई थी, उसमें मुद्दा उठाया था कि मोनू मानेसर अपने लड़कों के साथ कभी भी हमारे एरिया में चुपचाप रात में आ जाता है। जो इक्का दुक्का गरीब लोग घूम रहे होते हैं उनको मारता है, पीटता है, गाड़ी में उठा के ले जाता है। मतलब हालत ख़राब कर रखी है। हमारे गांव की बेचारी गरीब महिलाएं जो शौच के लिए जंगल जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन चुका है कि इसको कोई हमारे एरिया में देखना नहीं चाह रहा और पुलिस और सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है। ये तो आपके मेरे घर में भी कोई बार बार ऐसा कुछ करेगा तो हम भी यही बोलेंगे कि प्यासी फोड़ देंगे। आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूँगा कि मेरे घर की बहू बेटी पे कोई बात आएगी या आपके घर की बहू बेटी पे कोई बात आएगी। एक तो ये हो गया। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मेव लड़कों की, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आर और दुश्मनी आप एक तरफा करते हो। आपने कभी बजरंग दल के फेवर में कुछ शब्द, 2 शब्द कहे? बजरंग दल में की फेवर में मैं ये कह रहा हूँ कि फरीदाबाद से इधर सबसे बड़े लीडर हमारे भाजपा के कहे जाते हैं, भाजपा के हैं गुजर जी, किशन पाल गुजर। उसके बाद आगे MLA आ जाओ तो हमारे बड़े भाई दीपक मंगला जी मान लो, चलो। और मैं और क्षेत्र में नहीं जाता हूँ, मुझे तो ये बता दो, हमारे क्षेत्र में हमारे MLA, हमारे किशन पाल गुजर जी के अपने बच्चे बजरंग दल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और बजरंग दल वाले जो गौ रक्षा करते हैं, खूब अच्छा है, करो। तो भैया मणिपुर भी जाओ ना, वहाँ भी गौ रक्षा करो ना, तुम्हारी सरकार है वहाँ। तो गाय तो जितनी ज़्यादा वहाँ पर कटती है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। गोवा जाके करो ना, तुम्हारी स्मृति ईरानी का होटल है, उसमें बीफ मिलता है। यही मारने को होते हैं क्या? और ये तो मोदी ने कहा था कि 80%, 90% गौ रक्षक जो हैं वो ये इन सब के पीछे धंधा करते हैं। एक गाड़ी पकड़ ली गाय की, 50 गाड़ी निकाल दी। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा। मैंने आज रवीश कुमार का इंटरव्यू सुना है सुबह। मोदी जी ने कभी नहीं कहा। कोर्ट किया, रवीश ने कोर्ट किया। रवीश कोर्ट गलत नहीं कर सकते हैं। रवीश का कोर्ट है सुबह आज मैंने
80% धंधा करते हैं ये। रवीश कुमार तो वैसे ही मोदी जी के खिलाफ ही हैं। मोदी जी के खिलाफ क्या होता है? नहीं, उन्होंने तो मोदी के खिलाफ ही बोलना है। खिलाफ क्या होता है? सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पहले क्या रवीश के इंटरव्यू कांग्रेस के खिलाफ नहीं होते थे? जब 2014 से पहले आप रवीश के सारे इंटरव्यू ले लो, कांग्रेस के खिलाफ होते थे। आपने रवीश कुमार की बात पर विश्वास कर लिया, एक प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया, उसकी पुष्टि के लिए आपने वीडियो सर्च किया गूगल में। आज सुबह की बात हुई, वो भी सर्च करके आपको भेज दूंगा, आप सुनिए ना। मैं बजरंग दल की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बजरंग दल को ये अधिकार किसने दिया कि किसी को भी उठा के आप पीट दोगे? मुझे बताओ। मेरी तो एक रिवॉल्वर का लाइसेंस यहाँ बन नहीं रहा है, इतने टाइम होने के बाद भी, और इतने संपन्न होने, सब कुछ होने के बाद भी। ये ऐसे लोगों के, मतलब अगर इनके साथ 20, 25, 30 लड़के चल रहे हैं तो सबके पास हथियार हैं, कहाँ से लाइसेंस आते हैं इनके पास? ये आरोप तो उनका ये है कि उनके हथियार बनते नहीं है, लेकिन जो मेवात में लोग रहते हैं उनके हथियार फटाफट बन के आ जाते हैं। अवैध हथियार है उनके पास। अवैध हथियार है तो प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ये कर रही है कि यात्रा निकलनी थी, मोनू मानेसर ने अनाउंसमेंट कर दिया, आपके पास इंटेलिजेंस पुट था, आपको मालूम था वहाँ पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, पत्थर इकट्ठे क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं पकड़ा? आज धरपकड़ कर रहे हो ना, उस दिन कर लेते, ये ना होता। उसके बाद एसपी छुट्टी पे क्यों था? दूसरा एसपी क्यों नहीं गया? 900 पुलिस वाले सुरक्षा में, तो सुरक्षा बढ़ा। हिंदू यात्रा निकलनी चाहिए, आज भी बोल रहा हूँ, निकलनी चाहिए। क्यों नहीं निकलेगी हिंदू यात्रा? लेकिन वहाँ 900 सुरक्षाकर्मी उसका बोल रहे थे हैं, तो 900 सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? उन्होंने यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं दी? जहाँ 100 पुलिस वाले लाठी और लेके खड़े हो जाते हैं, 2000 भीड़ को भी उठा के पटक देंगे वो। यहाँ तो बोल रहे थे कि जो अनाउंसमेंट हुआ कि 900 पुलिसकर्मी सुरक्षा देंगे, कहाँ की सुरक्षा? क्यों नहीं की सुरक्षा हिंदुओं की? कौन मरा? हमारा हिंदू मरा है। लेकिन प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। उसके बाद खट्टर साहब क्या बोलते हैं, सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? उनके बयान का आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य है, रेशो के हिसाब से बताया उन्होंने, इतने अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए पुलिस कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। आपको पता है मैं इन मामलों में बड़ा न्यूट्रल रहता हूँ। हिंदू यात्रा भी निकलनी चाहिए थी, यात्रा को सुरक्षा भी देनी चाहिए थी, और वहाँ पे अगर कोई मुसलमान लड़के पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से जो भड़काऊ बयान आ रहे थे उनको भी पकड़ना चाहिए था। प्रशासन को एक दिन पहले बोलना चाहिए था, भड़काऊ बयान यहाँ से भी आ रहे हैं और वहाँ से भी आ रहे हैं, हम सेफ्टी करेंगे, हम जिम्मेदार हैं। हमारे बीच में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा, जो कि इंटक के यूथ चेयरमैन भी हैं, उन्होंने 2 मुद्दों पर हमने उनसे बात करी। पहला, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर लोकसभा की, और दूसरा नूह उपद्रव पर। दोनों ही मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार दिए। आप जान सकते हैं कि उनके विचारों के आधार पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर, और इसको लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।